वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर की और लेक्चर नंबर है 4 पॉलिनोमियल। इसमें क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे वो थिंग्स जो एग्जाम में आती हैं और पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह कोई भी क्वेश्चन आपको ना फंसा सके। हम वो सारे एग्जाम्पल, वो सारी पॉसिबिलिटी या एक बार में करेंगे, एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। किसका टॉपिक, कौन सा टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग बात करेंगे सारी थिंग्स डिटेल वाइज, कितने जीरोस पॉसिबल हैं, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं और कितने नहीं हैं। आप ध्यान रखना कि हम लोग इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं और ध्यान से आप समझना, राइट। अब बच्चों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व कैसा होता है? सर जो कर्व होता है ना, ऑलवेज पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? ऑलवेज बी अ पैराबोला। ठीक है। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ बच्चों एक बात नोट करना कि a हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए अगर a को ही जीरो कर दिया तो ये हमारे पास bx प्लस सी बचेगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमें। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का केस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सर वीडियो कहाँ मिलेगा बेटा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। ठीक है क्या? आइए अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसके जो पैराबोला हैं दो टाइप के फॉर्म होते हैं। पहला टाइप है हमारे पास माउथ ओपनिंग अपवर्ड और दूसरा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। बेटा ये भी दोनों पैराबोला जो बनेंगे ना, एक स्पेशल कंडीशन पर बनते हैं। सर वो कैसे? वो मैं समझाता हूं आपको कैसे। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन लगने वाली है ना, वो ये लगेगी कि वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड में क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए लेस देन जीरो। मतलब कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है बच्चों? ये हमारे पास ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। वैल्यू ऑफ ए हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और इस केस में हमारे पास वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो बच्चों ध्यान रखना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कब? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 4। तो x² माइनस 3x प्लस 4, तो x² का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? 1, और वो क्या है? पॉजिटिव, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव होना चाहिए था। क्लियर? इसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, माउथ ओपनिंग अपवर्ड में ना हम कई केस फॉलो करने वाले हैं, और वो केस कैसे कैसे हो सकते हैं मैं दोनों के ही एक साथ करूंगा। ठीक है। पहला केस वन क्या होगा बच्चों? हमारे पास क्या होंगे? 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है क्या? या फिर हमारे पास मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा सर, जीरोज या सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? बच्चों ध्यान रखना, जब भी हमारे पास हमारा ग्राफ या हमारा गिवन पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, किसको? एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है क्या? अब सर मैक्सिमम जीरोस इसमें कितने हो सकते हैं? बेटा पैराबोला जितनी बड़ी डिग्री, तो डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री है हमारे पास 2। जितनी बड़ी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज। इज दैट क्लियर? जितनी बड़ी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो 2 जीरोज में पहला केस हम लेने वाले हैं बच्चों माउथ ओपनिंग अपवर्ड के लिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो मेरे पास ये इस टाइप से होगा, और बच्चों इस केस में क्या होगा? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड वाले केस में सर ये मेरे पास कुछ इस टाइप से बन सकता है। कैसे? ये सपोज दैट कुछ इस टाइप से।
तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? 2 पॉइंट्स पर। कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर। ऑब्जर्व करो भैया, समझ गए? तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है। केस 2, इस बार ये बस हमारे पास 1 0 देगा, 1 जीरोज। तो इस केस में सर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगेन 2 पॉसिबिलिटी बच्चों, और वो क्या हो सकती हैं? ये हमारे पास क्या पॉसिबल होगा? ये ग्राफ बनाया हम लोगों ने, इस बार ये ओनली सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है बच्चों, अगेन हमने ये ग्राफ बनाया, अगेन ये सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। समझ गए आप लोग? आप ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ये हमारे पास 1 जीरोज और ये हमारे पास ऑल्सो 1 जीरोज। अगर मैंने कहा कि इसका एक जीरो मेरे पास अल्फ़ा है, इसका एक जीरो बीटा है, सपोज दैट अगेन अल्फ़ा एंड एक बीटा, तो इस केस में बेटा अल्फ़ा और बीटा दोनों ही क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये बताओ, जीरोस तो पता लग गया, जीरोस कितने हैं? जीरोस तो 2 ही हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। सॉल्यूशन एक है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन एक है। जीरोस कितने हैं? 2 ही जीरोस हैं, सॉल्यूशन एक है। लेकिन आप अपने केस में इतना याद रखना कि जितनी बार एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट एक्स एक्सिस, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आप 10th क्लास में इतना ही याद रखो, इसके अलावा दिमाग का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है क्या? चलो केस नंबर 3 में स्टडी करते हैं बच्चों। और केस 3 क्या होगा? हमारे पास नथिंग मतलब कोई जीरोस नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नथिंग जीरोस। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बच्चों 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और 2 नहीं, आप मतलब 2 केस है, 2 पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास। लेकिन दोनों ही पॉसिबिलिटी कैसी होंगी बेटा? या तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या हमारे पास एक्स एक्सिस के नीचे होगा। क्लियर? एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे। समझ गए? इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे, मतलब एग्जैक्टली 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्यारे ये हुआ कि हमारे केस के अंदर जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, जब भी नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, तो उसको एट एनी कॉस्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होना ही पड़ेगा। कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होना ही पड़ेगा। इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लियर? और अब कोई पॉइंट मेरे हिसाब से तो आपके लेवल में या 10th क्लास के लेवल में बचता नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अराइज करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस बताओ बेटा। सर एक्स एक्सिस ऑब्जर्व करो, काम खत्म। तो 1 2, तो कितने जीरोस हो गए हमारे पास? सर 2 जीरोस हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा ऑल्सो 2। समझ गए क्या? यहाँ बोलो ऑल्सो 2, राइट? समझ में आया क्या बच्चों? तीनों केस पढ़ लिए। 1 जीरोस के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलो। सर हमारे पास कितने सॉल्यूशन हैं? कितने हैं? सर सॉल्यूशन 1 ही है। ये ध्यान रखना, जितने पे कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों यहाँ से हमारे पास, हियर ऑल्सो 1, और यहाँ से क्या मिलेगा? 0 सॉल्यूशन। फ्रॉम हियर ऑल्सो 0 सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड के सारे केस क्या हुए? खत्म। अब मैं देखता हूँ कोई एग्जांपल है क्या आपके लिए? हाँ एग्जांपल है हमारे पास एक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, चलो इसको एक बार देख लेते हैं, या कोई नीड नहीं है वैसे देखने की, क्योंकि वो कुछ इस टाइप का केस आएगा। तो ठीक है, अभी प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? वो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चन आस्किंग होते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं, और दोनों को क्लब करके क्वेश्चन कैसे आस्किंग होंगे, हम ये टॉपिक फिनिश करने के बाद 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर आपको डिसाइड करेंगे हमें कैसे क्या करना होता है। ठीक है बच्चों, तब तक क्या करेंगे, फटाफट आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन को नोट कीजिए। इतना काम आपको करना है प्लीज़।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपको सारे जीरोज समझ में आए होंगे पैराबोला के। माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, और उसमें डिफरेंट 3 केसेस, जब 2 जीरोस होंगे, जब 1 जीरोस फाइंड होगा या 1 सॉल्यूशन फाइंड होगा, या फिर एक भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस में, और ये जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर यहाँ पर भी मैं डिफरेंट केसेस स्टडी करूँगा, आपको बताऊँगा, लेकिन इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड वे फॉलो नहीं होता है। जैसे हमारे पास पैराबोला में फॉलो हुआ था कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसमें किसी भी टाइप का केस फॉलो होते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं बच्चों आपके सामने, क्लियर। अब इन 3 एग्जाम्पल में हम लोग ओनली ये देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे ग्राफ देख के बताते हैं। तो आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी ग्राफ या कोई भी पैराबोला या कुछ भी, कोई भी किसी भी टाइप की लाइन, किसी भी टाइप का कर्व, अगर वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम कट करेगा उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व y = x³ - 4x। तो बच्चों ये बताओ इसने कितने पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 3। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो इस वाले कर्व ने ओनली एट सिंगल पॉइंट, ओनली एट सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एट 1 पॉइंट अनदर पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ से 2 हो गए। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन अगेन आपसे पूछता हूँ, जीरोस या सॉल्यूशन, आपके केस में लगभग एक ही मानना, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और वो कैसे बच्चों, देखो ये बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं। मैंने कहा था जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होंगे। अब सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन भी इस केस में 3 पॉसिबल हैं। इस केस में जीरोस, बेटा जीरोस तीनों ही पॉसिबल हैं। अगर मैंने कहा ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये मेरे पास बीटा है और ये मेरे पास गामा है, तो इस केस में अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों ही क्या है, इक्वल हैं। समझ गए। और इस केस में सपोज अल्फ़ा इक्वल टू अगर बीटा है तो ये गामा डिफरेंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोस पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, फर्क आएगा सॉल्यूशन पर। तो इस केस में सॉल्यूशन 3, इस केस में सॉल्यूशन 1, इस केस में सॉल्यूशन 2, और जीरोस 1 2 3, जीरोस 1 2 3, 1 2 3। समझ गए। अगर समझ में आया तो एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और यही नोट अपने काम का है। मैंने लिखा है नोट में एट मोस्ट जीरोज, एट मोस्ट जीरोज। तो बच्चों एट मोस्ट जीरोज में 2 केस, पहला केस कौन सा पॉसिबल होगा, एक मैं बात करूंगा बच्चों आपसे किसकी, पैराबोला की, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो पैराबोला बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या, पैराबोला। और दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये बताओ हमारे पास एट मोस्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस पॉसिबल हैं। एट मोस्ट मतलब जानते हो ना आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉसिबल हैं। और सर अभी तो आपने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है उनकी जीरोस की डिग्री पर, सॉरी नॉट जीरोस, पॉलिनोमियल की डिग्री पर। जितनी बड़ी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों पैराबोला में डिग्री कितनी होती है, सर डिग्री 2 होती है मैक्सिमम, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट 2 पॉसिबल है। इसमें क्यूबिक में 3, ये केस याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है बच्चों, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ आपको देख के आंसर पुट करना है। क्या पुट करना है, ओनली कर्व देखो, आंसर निकालो। और अब इतना पढ़ने के बाद एक भी स्टेप में यार गलती होनी नहीं चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से, ये बताओ इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एट ओनली 1 पॉइंट, तो इसके जीरोस क्या हो गए, 1, काम खत्म। इसका बोलो, इसने 1 1 2, इसके कितने हो गए 2,
क्लियर? इसका आंसर बोलो 1 2 3, आंसर इज 3 zeros। लीनियर का बोलो 1, समझ गए? इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लीव करोगे, बहुत ध्यान से, ये आपको गलती नहीं करनी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स लीव नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और भरत सर को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से करना। थैंक यू बच्चों।